इनको मैंने इतनी बात पूछी कि सत्ताराम जी आप अपने समाज के वोट सारे ले लोगे क्या? तो इन्होंने कहा मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ सिवाड़ा के अंदर, सामंती ताकतों से लड़ रहा हूँ, हनुमान जी मेरे वोट तो ले लूंगा। तो मैंने कहा आप अपने वोट ले लेना और मेरी तरफ से 30-35 हजार वोट अलग से आप रख लेना कि ये हनुमान जी के खाते का आपके कुछ को और आप जीत जाओगे। अभी मुझे सिवाड़ा की खबर मिली कि सिवाड़ा के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है। मुकाबला आरएलपी और निर्दलीय के बीच चल रहा है। मेरे भाई रऊफ खान जी भी यहाँ बैठे, राजपुरोहित जी भी बैठे। क्योंकि सिवाड़ा क्षेत्र के अंदर किसी एक जाति का बाहुल्य नहीं, 36 कौम यहाँ पे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से लेके राजपुरोहित समाज, जाट समाज, देवासी समाज, पटेल समाज, राजपूत समाज और सारे समाजों की यहाँ लगभग बराबर संख्या सिवाड़ा के अंदर है। और जब तक 2-3 समाज आपस में नहीं जुड़ेंगे तब तक जीत नहीं होती। और आज आप 36 कौम के लोग जो मेरे सामने बैठे हो, जो अलग अलग पगड़ी के अंदर नजर आ रहे हैं, तो अलग अलग पगड़ी में पहचान रहा हूँ कि 36 कौम के लोग अलग अलग पगड़ी बांध के सत्ताराम जी को आशीर्वाद देने के लिए सिंधरी की इस सभा के अंदर आए। मेरे भाइयों मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि 1-1:30 बजे आता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कल भी लेट हो गया था और कल हेलीकॉप्टर ने मुझे धोखा दे दिया था, मुझे छोड़ के भाग गया था बीच में अंधेरे में, हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं है। और मैं उदयपुर से वापस सड़कों पे घूमते घूमते 3 बजे आके सोया था। और आज जब मैं जल्दी उठ के चला गया तो हेलीकॉप्टर वाले को नींद आ गई, वो लेट उठ गया था। लेकिन यह तो फिर भी मैंने कहा कि आगे चाहे लेट हो जाऊं, लेकिन सत्ताराम जी के यहाँ पूरा टाइम दूंगा। जो टाइम दिया हुआ है उसके बाद का भी मैं समय आपके बीच आपका इंतजार करूंगा। और मैं देख रहा हूं कि गाड़ियां भर भर के आ रही है और 1-1.5 घंटे तक यहाँ भीड़ मुझे सुनने के लिए आएगी। कुछ तो लोगों को राजस्थान के अंदर ये आदत पड़ गई कि हनुमान जी तो लेट आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं मैंने हेलीकॉप्टर का जुगाड़ कर लिया 2-3 दिन से, इसलिए उड़ के ये जल्दी आता है। मेरे भाइयों अगर हेलीकॉप्टर मेरे पास 20 दिन पहले उनको लूटा, 70 साल तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचाई। उससे पहले मारवाड़ की इस धरती पे जहाँ मैं खड़ा हूँ पहले अंग्रेजों ने लूटा और उसके बाद जागीरदारों ने यहाँ के किसान के बेटों को तकलीफ दी। और आज भी बुजुर्गों की पीठ पे सामंती ताकतों के कोड़े कहीं न कहीं नजर आएंगे। इतनी पिटाई हमारे बुजुर्गों की इन सामंती ताकतों ने मारवाड़ की और राजस्थान की धरती पे की थी। मेरे भाइयों आप और हम कोई एक नहीं, जिस समाज से मैं आता हूँ हम भी पशुपालन और खेती का काम करते हैं। जिस समाज से सत्ताराम जी आते हैं, जिस समाज से पटेल लोग आते हैं और जिस समाज से राजपुरोहित आते हैं, हम सब खेती बाड़ी भी करते हैं, अपना व्यापार भी करते हैं। लेकिन हमेशा राजस्थान की संस्कृति रही है कि हमने सबका सम्मान किया। और जब राजस्थान के ऊपर आन बान की आन पड़ी तब 36 कौमों ने मिलकर इस प्रदेश को बचाने का काम किया। जिस तरह आजादी के आंदोलन के अंदर लोग जाति नहीं पूछते थे, जो लड़ता था उसकी जाति क्रांतिकारी कहलाती थी। राजस्थान के अंदर 36 कौम के मेरे भाइयों को क्रांतिकारी बनकर इस वसुंधरा और गहलोत से राजस्थान को मुक्त करना है, ये आह्वान आपके बीच करने के लिए आया हूँ। आपका भाई अगर चाहता तो 15 साल पहले गहलोत वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठा के राजस्थान की सरकार के अंदर कैबिनेट का मंत्री बन जाता। मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा जब तक गांव के अंतिम छोर पे, ढाणी के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हनुमान बेनीवाल संतरी बनकर आपकी सेवा करेगा और मैं संतरी बनकर राजस्थान के अंदर आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैंने हुंकार भरी राजस्थान के अंदर
कांग्रेस पार्टी छुप गई थी, भारतीय जनता पार्टी की गोद के अंदर जाके बैठ गई थी, तब अकेला हनुमान बेनीवाल राजस्थान के 36 कौम के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। मैं अकेला लड़ाका था जो लड़ रहा था। मैंने आपको वचन दिया था, मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ, मैं हुंकार भरूंगा। नागौर से हुंकार भरी। मेरी पहली मांग थी कि मेरे भाइयों का 82,000 करोड़ का पूरा कर्जा माफ करे, इस बात की हुंकार भरी पड़ी थी। दूसरी मेरी मांग थी कि मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। तीसरी मेरी मांग थी टोल मुक्त राजस्थानों, रोड टैक्स देते, टोल टैक्स नहीं देंगे। वसुंधरा टोल नाकों को उठा और अपने मेल ससुराल धौलपुर में ले जा, या टोल नाकों की राजस्थान के अंदर आवश्यकता नहीं। और चौथी मेरी मांग थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट राजस्थान के अंदर लागू हो, ताकि किसान को उसकी उपज का भाव मिले। जापान अमेरिका के अंदर किसान खेती करता है, उसे उपज का भाव बाजार मूल्य से 3 गुना मिलता है, और राजस्थान के अंदर 100 रुपए खेती के लगते हैं तो 57 रुपए मिलता है, 43 रुपए का घाटा है। मैंने मांग करी कि किसान के बेटों को रोजगार मिले, 4 लाख खाली पद भरे जाए, 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। आपने कांग्रेस बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ा था, 70 साल में इनको बेरोजगारी भत्ता याद नहीं आया। कांग्रेस बोली 3500 रुपए देंगे और भाजपा बोली 5,000 देंगे। 10,000 की घोषणा तो मैंने बहुत पहले ही कर दी थी कि 10,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के किसान के बेटों को मिलेगा। मेरे भाइयों, आजादी के 70 साल बाद किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान का बेटा बेरोजगारी से तंग आके या तो हाथ में बंदूक उठा के वो अपराधी बन रहा है, या फांसी के फंदे को चूम रहा है, या पुलिस की लाठी गोली का शिकार हो रहा है। हमें राजस्थान के किसानों को बचाना है, जवानों को बचाना है, नए राजस्थान का निर्माण करना है। हर खेत को सिंचाई का पानी मिले, हर घर के अंदर रोजगार के साधन हो। डिग्री लेने के बाद किसान के बेटों को नौकरियां लगे, और रात को 12 बजे हमारी बहन बेटियां सड़कों पर निकले। अपराध मुक्त राजस्थान हो, उनकी तरफ आंख उठा के देखने की कोई जरूरत ना करे, ऐसी व्यवस्था हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर है। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि गांव का कोई गरीब व्यक्ति, गांव का कोई किसान, गांव का कोई रेबारी, गांव का कोई मेघवाल, अगर वो थाने के अंदर जाए, तहसील में जाए, तो थानेदार मुस्कुरा के बोले, बाबा चाय पियोगे या ठंडा पियोगे, आप बताओ। ऐसी व्यवस्था में राजस्थान के अंदर चाहता हूँ। जय हनुमान बेनीवाल व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ रहा है। मेरे भाइयों, मैं भगत सिंह की भूमिका के अंदर हूँ। मैंने जयपुर के अंदर हुंकार भरी, नागौर से बाड़मेर, तब आपने बहुत बड़ा समर्थन दिया था, और देश की सबसे बड़ी रैली बाड़मेर के अंदर हुई। वहाँ 5 लाख संख्या थी, यहाँ 7 लाख हो गई। देश की सियासत डर गई कि हनुमान बेनीवाल आखिर इतने संख्या के अंदर युवा और किसान कैसे आते हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर तो भूचाल आया, पाकिस्तान डर गया कि इतने सारे लोग सीमा पे क्या कर रहे हैं, कहीं हमला नहीं कर दे पाकिस्तान पे। ऐसी स्थिति बाड़मेर की धरती में बनी थी। बाड़मेर के बाद बीकानेर, और बीकानेर के बाद सीकर के अंदर तूफान आ गया, और जयपुर में सुनामी आ गई। और सुनामी में गहलोत, मेरा अपमान मत कर देना, मेरे लिए एक एक सीट कीमती है। अगर 57 उम्मीदवार उतारे, 40 पे टक्कर है, और उस टक्कर के अंदर सिवाना की सीट भी है। 36 कौम के मेरे भाइयों से आह्वान करता हूं कि देश को आजादी के लिए एक जाति नहीं, क्रांतिकारी हर व्यक्ति की जाति होती थी। इस राजस्थान को आबाद करना है, आजाद करना है। मेरे जैसा लड़ाका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। बिकाऊ माल जरूर मिलेगा, लेकिन फ्रेश व्यक्ति पहली बार आपके बीच आया। बड़े से बड़े किसान नेता अपनी पार्टियां नहीं बढ़ा पाए, और थूक के चाटना कांग्रेस और बीजेपी की आदत रही। आपका भाई जो कहता है वो करता है।
और मैंने मेरा वचन निभाया और अपना राजनीतिक जीवन मेरे भाइयों के और किसानों के नाम समर्पित कर दिया। मैंने सत्ता को ठोकर मार दी और आपकी सेवा के अंदर जिस तरह साधु निकलता है, मैं साधु बनकर राजस्थान की सड़कों पर किसान और धरती पुत्रों की सेवा के लिए निकल पड़ा। मेरे भाइयों, मुझे आशीर्वाद देना, सिवना विधानसभा क्षेत्र की सीट सत्ताराम जी के खाते के अंदर डाल देना। इतना भरोसा दिलाता हूँ, इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर हम सरकार के अंदर रहे तो सत्ताराम जी देवासी भी सरकार के अंदर रहेंगे। यह भरोसा मैं आपको दिला सकता हूँ। मुझे कोई पूछ रहा था कि 35-40 सीट अगर आपकी आ गई और आपके बिना अगर सरकार नहीं बनी तो आप क्या करोगे? मैंने कहा आपको पता मैं क्या करूंगा, मैं तो वापिस चुनाव कराऊंगा राजस्थान के अंदर। मैंने तो कांग्रेस को समर्थन दूंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दूंगा। मैं स्वाभिमान की बातें नहीं करता, मैं असली स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ राजस्थान की धरती पे। मैंने बड़े बड़े सुरमाओं को देखा है जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपनी घरवाली और बच्चों के सामने डींगे हाँकते, लेकिन थैला गहलोत और पायलट का उठाते हैं। एक हनुमान बेनी वाली है राजस्थान के अंदर जो किसी का थैला नहीं उठाता। अगर थैला उठाता है, उस बुजुर्ग का थैला उठाता है, उस किसान का थैला उठाता है, उस पशुपालक और बीमार का थैला उठाता है जिसे मेरे सेवक की आवश्यकता होती है। मैं नेताओं के घर पे हाजिरी कभी नहीं मैंने दी। इसलिए भाइयों, मैं अकेला ही लड़ता रहा और लोग तो दिल्ली में टिकट बांट रहे थे, सत्ताराम जी तो टिकट मेरे साथ ही मिलकर बांट रहे थे। मैं तो जयपुर के अंदर ही टिकट बांट रहा था। पहली बार कोई व्यक्ति आपके बीच आपकी पसंद की पार्टी लेके आया और चिन्ह भी बोतल का लेके आया हूँ। ये वसुंधरा वाली दारू की बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। ये बोतल वो बोतल है जब बच्चा स्कूल जाता है, मम्मा मेरी बोतल देना, और जब कोई मेहमान आता है तो बोतल से पानी पिलाते हो, और मैं भी थोड़ा गर्म पानी बोतल से पी लूं, गला खराब हो रहा मेरा। बोतल के अंदर जिस तरह शुद्ध पारदर्शी जल होता है, मिनरल होता है, राजस्थान के अंदर 70 साल में सरकारें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई। अगर सरकारें चाहती तो सिंदरी सिवाना की दोहरा धरती के अंदर प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिलता। नर्मदा नहर बाड़मेर जिले के प्रत्येक खेत के अंदर आती और इंदिरा गांधी नहर का पानी नागौर जोधपुर की धरती पे आता। राजस्थान हरा भरा हो जाता, बेरोजगारी की समस्या का पूरा समाधान हो जाता और हमारे भाइयों को सरकार की तरफ टकटकी लगा के नहीं देखना पड़ता। लेकिन सरकारों की सोच नकारा थी, आया राम गया राम, ये सरकारें आती रही और गहलोत वसुंधरा ने 20 साल में गठजोड़ बना दिया और वसुंधरा ने जिस भ्रष्टाचार को जन्म दिया, गहलोत ने उसे पाल पोस के बड़ा किया। यही काम इन दोनों का रह गया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे जवान, हमने सबसे ज्यादा टिकट शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, ओबीसी और हर तबके को दी और 3 टिकट राजपूत समाज को भी दी। मैंने प्रयास किया था कि राजपुरोहित समाज का कोई व्यक्ति भी मेरी टिकट से बालोतरा से चुनाव लड़े, लेकिन मैं फोन कर रहा था और 15 मिनट बाद उनके फोन बंद आ रहे थे कि अभी जवाब दे रहे हैं। तब मैंने नारायण जी पटेल को मैदान के अंदर उतारा, मैं सीट खाली नहीं छोड़ा था। मेरे भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने सबको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया और जितने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं उनको ऐसा नहीं है कि टिकट दे दी और अकेला छोड़ दिया। उनके बीच वोट की अपील करने के लिए भी जा रहा हूँ और हेलीकॉप्टर की मांग ज्यादा बढ़ गई 3-4 दिन से। हर कोई कह रहा है हेलीकॉप्टर लेके आओ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। अब आप लोग बुलाते 10 बजे हो और 12 बजे 2 घंटे लेट चलाऊं तो रात को मुझे सड़कों पर चलना पड़ता है। या तो फिर हेलीकॉप्टर से मीटिंगें कम होगी, तब तो आराम से लंबे लंबे भाषण देंगे और आराम से जाएंगे, क्योंकि ये तो 5 बजे बाद उठता नहीं है।
और अंधेरे में अगर उठता तो मैं रात भर इसको लेके घूमता, आप भी जानते हो इस बात को, तो अंधेरे में नहीं उठता। तो भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं, या सत्ताराम जी देवासी चुनाव नहीं लड़ रहे, या आपका भाई हनुमान बेनीवाल खुद सिवाना से चुनाव लड़ रहा है। आपको अपने भाई की मदद करनी है और एक एक व्यक्ति को वोट डालना है। कल हो सकता है कि सिवाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने कर्नल सोनाराम आ जाए, कांग्रेस का प्रचार करने हेमाराम आ जाए। आपको कोई हेमाराम को देखना है और कोई सोनाराम को देखना है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल को ही देखना है। यह आह्वान मैं आपके बीच करने के लिए हूं। मेरा एक भी वोट अगर टूट गया तो मुझे दोष मत देना, मैं तो जीत रहा हूं और 20-30 सीट मेरी आ रही है, लेकिन बाद में मैं कभी आप लोगों पे भरोसा नहीं करूंगा। मैंने बहुत धोखा खाया, हर कोई मेरे नाम का फायदा लेके दूसरी पार्टियों का थैला उठा गया। और तो और चौधरी चरण सिंह का पोता जो मेरी रैली के अंदर आया था, बड़े बड़े भाषण दिए और दिल्ली जाके राहुल गांधी का थैला उठा के 2 टिकट ले ली और 9 करोड़ में 2 टिकट बेच दी। मेरे भाइयों, देश के अंदर बहुत बड़े धोखेबाज है, गद्दार है। तुम ये मत मानना कि मेरा किसी से समझौता है। मेरा अगर किसी से समझौता है वो धरती पुत्रों से, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। और आपको जो धोखा देने की कोशिश करेगा वो मेरा सगा भाई भी हो, मैं उसके खिलाफ भी आने में देरी नहीं करूंगा। इसलिए भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, इसलिए आप दिल से मुझे दुआ देते हो। इसलिए आप आज दोनों हाथ उठा खड़े करके कहो कि मुझे चाहने वाला इस क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, मेरे भाई आओ खड़े हो, मुझे चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सत्ताराम जी को हनुमान बेनीवाल समझ के यहाँ बोतल के चिन्ह पे वोट डालेगा। और इस बोतल के पानी से मैं राजस्थान की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की गंदगी को साफ करके दूर बंगाल की खाड़ी के अंदर भिजवा दूंगा। ये भरोसा मैं आपको दिलाने के लिए आया हूँ। जब जयपुर में मेरी रैली थी तो 10 लाख लोगों ने हुंकार भरी, तब मुझे कोई कह रहा था कि वसुंधरा राजे दिन भर टीवी देख रही थी, परेशान हो रही थी कि हनुमान ने पार्टी कैसे बना ली, इतनी भीड़ कैसे लाया। वसुंधरा परेशान थी। वसुंधरा राजे परेशान थी। मुझे कोई अधिकारी बता रहा था, बार बार डॉक्टर आ रहे थे, जा रहे थे, वसुंधरा का ब्लड प्रेशर नाप रहे थे, वो लो हाई हो रहा था। और शाम को जो वसुंधरा का डोज है, एक नारा लगता है राजस्थान के अंदर, 8 PM नो CM सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, ये नारा लगता है। तो वो वसुंधरा मस्त एक बोतल के अंदर हो जाती है, लेकिन 29 तारीख को मेरा रेला देख के वसुंधरा 2 बोतल दारू पी गई, ये मुझे एक अधिकारी ने बताया। तो भाइयों, इसे तो 7 समुद्र पार भेजेंगे और गहलोत को वेंटिलेटर पे भेज देंगे, आपका राज राजस्थान के अंदर लाएंगे। ये तो समय कम मिला, 57 उम्मीदवार लड़े और 67 टिकट दी थी। कई बच्चे फार्म ढंग से नहीं भर पाए, फार्म खारिज हो गए। चिंता मत करो, झंडा और चिन्ह मिल गया। MP का चुनाव आने वाला है, सबसे ज्यादा नौजवानों को टिकट दिए और MP के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे और प्रधान प्रमुख के चुनाव आएंगे। मैं इतने ज्यादा नौजवान नेता तैयार कर दूंगा कि बुजुर्ग नेता अपने आप रिटायरमेंट लेके खुद ही घर बैठ जाएंगे राजस्थान के अंदर। ये काम आपका भाई हनुमान बेनीवाल कर देगा। मैंने मेरा वचन निभाया, मैंने झुका न बिका। मैं आपके बीच झंडा चिन्ह और तीसरा विकल्प लेके आया हूँ। बाड़मेर से मुझे बहुत बड़ा भरोसा है और सबसे ज्यादा जोश और ऊर्जा बाड़मेर के किसान के बेटों ने मुझे विपरीत परिस्थितियों के अंदर दिए। तेजाजी महाराज के भक्तों, रामसा पीर के भक्तों, खेतेश्वर भगवान के भक्तों, 33,000 करोड़ देवी देवता के भक्तों, मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि बाड़मेर के अंदर
अपने भाई को निराश मत करना, नहीं तो चुनाव निकलने के बाद वही हालात हो जाएंगे, वही डंडे और वही पुलिस की गोली होगी और वही भ्रष्टाचार होगा। सिर्फ चेहरे चेंज होंगे। मैं तो लड़ता रहूंगा आपके लिए, लेकिन अगर समय रहते आप मजबूत लोग जिता के भेज दोगे तो आपका भाई कोई सी भी सरकार बने उसकी नाक के अंदर नकेल कस देगा। जिस वसुंधरा राजे से मोदी और अमित शाह डर गए, उस वसुंधरा को अगर किसी ने डराया तो खींवसर के विधायक ने वसुंधरा को हवाई करा दिया। सड़क से वसुंधरा हेलीकॉप्टर में भाग गई, रोड शो बंद कर दिया। मैंने ट्रेलर भी दिखाया और आवश्यकता पड़ी तो पूरी पिक्चर दिखा दूंगा राजस्थान के अंदर वसुंधरा को। तैयारी कर लो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। सत्ताराम जी को भारी वोटों से चुनाव जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजना है। इस किसान के बेटे को, इस पशुपालक किसान के बेटे को विधानसभा में भेजो। इतनी गारंटी देता हूँ, ये व्यक्ति आपको धोखा नहीं देगा। ये सत्ता के अंदर आपको मौका देगा, आपकी सेवा करेगा और इनके साथ आपका भाई हनुमान भी मिलकर लड़ाई लड़ेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। आप सबसे निवेदन करूंगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।